बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इन दिनों जिंदगी भी मेरे साथ अजीब मजाक कर रही है। सच बोलो तो माली नुकसान होता है और झूठ बोलो तो दिल को सुकून नहीं मिलता। खैर, आज की इस वीडियो के अंदर हम अनका 3 को डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो के अंदर मैं अनका 3 की तमाम इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स अनका 3 हासिल करेगी या नहीं। लेकिन उससे पहले मेरी आप तमाम लोगों से एक दरख्वास्त है। मैंने आज से कुछ अर्सा पहले आपको बताया था कि जब हम भारत का असल चेहरा बेनकाब करते हैं या इजराइल के ऊपर बात करते हैं, उनका असल चेहरा बेनकाब करते हैं, तो इन लोगों का असर और सूख होने की वजह से ये यूट्यूब पर हमारी वीडियोस को चलने नहीं देते। और सिर्फ मेरी वीडियोस को चलने नहीं देते बल्कि जितने भी चैनल्स इस वक्त यूट्यूब पर मौजूद हैं उनकी भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आगे नहीं पहुंचने देते। और इसका नुकसान ये होता है कि हमारी व्यूअरशिप बहुत कम हो जाती है और हमारे देखने वालों तक हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता। अगर हम पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल भी आप लोगों के साथ शेयर करें और जो ग्रुप्स इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़ा मुहिब्बे वतन कह रहे हैं, उनका असल चेहरा आप लोगों के सामने लाएं, तब ऐसे लोग हमारे चैनल की रिपोर्ट करते हैं। जब तक मैंने आप लोगों के साथ बलोचिस्तान का इशू डिस्कस नहीं किया था, उससे पहले की हमारी आप तमाम वीडियोस देखें, उनके व्यूज को काउंट करें और आज जो हमारे चैनल के ऊपर हो रहा है उनको देखें, आपको पता चल जाएगा कि इसके नताइज क्या होते हैं। इसलिए आप तमाम लोग ये कोशिश करें कि जब आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन ना मिले तो आप नोटिफिकेशन बेल को लाजमी चेक कीजिए या फिर हमारे चैनल के ऊपर डायरेक्ट विजिट करके वीडियोस को वॉच कीजिए। खैर, अनका 3 के बारे में हम बात कर रहे थे और मैंने आपको कहा कि जिंदगी भी अजीब मजाक कर रही है हमारे साथ। मैंने आपको कहा था कि 28 दिसंबर वाले दिन TFX खान की फर्स्ट फ्लाइट होने वाली है, लेकिन वो फर्स्ट फ्लाइट नहीं हो पाई, लेकिन अनका 3 की फर्स्ट फ्लाइट हो गई। अब इसकी फर्स्ट फ्लाइट के अंदर हमने क्या ऑब्जर्व किया ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले अनका 3 की जब फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की गई तो इसके ऊपर काफी सारे सेंसर्स को लगाया गया और खास तौर पर इसके ऊपर PT ट्यूब्स को लगाया गया ताकि फ्लाइट डाटा को कलेक्ट किया जा सके और जो खामियां इस ड्रोन के अंदर रह जाएं उनको दूर किया जा सके। टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री के मुताबिक इस ड्रोन की पहली परवाज तकरीबन 70 मिनट तक चलती रही और इस दौरान ये तकरीबन 8000 फीट के एल्टीट्यूड के ऊपर गया और इसने तकरीबन 277 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन की। और जो इसकी फर्स्ट फ्लाइट के रिजल्ट्स निकलकर सामने आए हैं वो पॉजिटिव हैं। अब इस ड्रोन के अंदर जो इंजन इस्तेमाल किया गया है वो यूक्रेन का बना हुआ AI-322 है। ये इंजन किजिलिल्मा ड्रोन के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है और उसके अलावा L-15 एयरक्राफ्ट के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है। इस इंजन का मैक्सिमम थ्रस्ट 24.5 किलो न्यूटन है और ये इंजन तकरीबन किजिलिल्मा ड्रोन और अनका 3 ड्रोन की तमाम पावर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। अब इस ड्रोन से मुतालिक जो स्पेसिफिकेशंस टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री की जानिब से बताई गई हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं और उसके बाद कागज पर जो स्पेसिफिकेशंस लिखी गई हैं उनमें और हकीकत में कितना फर्क है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस ड्रोन का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट बताया गया है वो 6.5 टन है, यानी इसका अपना बॉडी स्ट्रक्चर, इसके अंदर मौजूद फ्यूल और इसके साथ लगी हुई वेपनरी को अगर हम एक साथ मिलाएं तो ये तकरीबन 6.5 टन का वजन लेकर फ्लाई कर सकता है। टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री का कहना है कि इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो 1200 किलोग्राम है और कहा गया कि इसका जो मेन इंटरनल वेपन बे है उसके अंदर तकरीबन 650 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है। इसके अंदर A to ग्राउंड वेपनरी भी हो सकती है, A to एयर वेपनरी भी हो सकती है और A to सी वेपनरी भी हो सकती है। उसके अलावा कहा गया है कि तकरीबन 650 किलोग्राम का ही पेलोड ये अपने विंग्स के अंदर कैरी कर सकता है, यानी इसके विंग्स के अंदर जो वेपन बे बने हुए हैं उसके अंदर भी तकरीबन 650 किलोग्राम का पेलोड लगाया जा सकता है। उसके अंदर भी हर इकसाम की वेपनरी इस्तेमाल हो सकती है। उसके अलावा ये अपने हार्ड पॉइंट्स के ऊपर भी तकरीबन 100 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है। इसके अंदर अभी जो हमें देखने को मिले हैं वो 3 हार्ड पॉइंट्स लगाए गए हैं, जिनमें से 2 इसके विंग्स के नीचे हैं और एक इसकी फ्यूजलाज के नीचे है। अब ये जो स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको बताई हैं ये कागज पर लिखी हुई हैं। हकीकत यह है कि तकरीबन 1000 किलोग्राम का पेलोड ये अपने मेन इंटरनल वेपन बे के अंदर कैरी कर सकता है और तकरीबन 500 किलोग्राम का पेलोड ये अपने एक विंग के नीचे कैरी कर सकता है, यानी इसके विंग के अंदर जो इंटरनल वेपन बे बना हुआ है उसके अंदर ये तकरीबन 500 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है। और दोनों विंग्स की अगर हम कैपेसिटी को आपस में मिलाएं तो हमें पता चलता है कि तकरीबन 1000 किलोग्राम का पेलोड ये अपने विंग्स के अंदर कैरी कर सकता है। उसके अलावा जो इसके ऊपर 3 हार्ड पॉइंट्स मौजूद हैं उनमें से जो इसके फ्यूजल
फुजल्लाज के नीचे हार्ड पॉइंट लगाया गया है, उसके ऊपर तुर्की IRST पोर्ट लगाएगा और जो इसके विंग्स के नीचे हार्ड पॉइंट्स मौजूद हैं उनमें से तकरीबन हर हार्ड पॉइंट तकरीबन 300 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है। और ज्यादातर चांस हमें इस बात के नजर आ रहे हैं कि तुर्की इसके ऊपर कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स लगाएगा ताकि इस ड्रोन की रेंज को बढ़ाया जा सके। अब इस ड्रोन के अंदर जो रडार इस्तेमाल किया गया है उसके बारे में अभी तक तुर्की ने कोई भी इंफॉर्मेशन फराहम नहीं की। फिलवक्त जो हमने इसकी फर्स्ट फ्लाइट देखी है उसके अंदर किसी भी किस्म का रडार इस्तेमाल नहीं किया गया। हाँ, अलबत्ता हो सकता है कि इसके अंदर रडार लगा भी हो, लेकिन जो इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक इसके अंदर रडार नहीं लगा हुआ था। अब कहा गया कि इस ड्रोन की जो टॉप स्पीड है वो तकरीबन 0.7 मैक है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है उसके मुताबिक इस ड्रोन की तकरीबन मैक्सिमम स्पीड 1 मैक से ज्यादा है और तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक इस ड्रोन की मैक्सिमम स्पीड 1.3 टू 1.5 मैक होने वाली है। तुर्की की जानिब से कहा गया है कि तकरीबन 2024 के मिड के अंदर हम इस ड्रोन को प्रोडक्शन लाइन के ऊपर उतार देंगे और 2025 में ये ड्रोन टर्किश फोर्सेस के अंदर इंडक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री की स्पीड को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि तकरीबन 2024 के आखिर तक ये ड्रोन टर्किश फोर्सेस के अंदर शामिल हो जाएगा। अब आए थे पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान ये ड्रोन हासिल करेगा या नहीं करेगा? देखिए, मैं अपनी कई वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूँ कि प्रोजेक्ट अजम जो हमने शुरू किया था उसके तहत भी हम ऐसे ही ड्रोन बना रहे थे, लेकिन बाद में हमने तुर्की के साथ कोलैबोरेशन के तहत इन ड्रोन्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। किजी लिल्मा ड्रोन हो या फिर अनका 3 ड्रोन हो, ये दोनों ही ड्रोन पाकिस्तान एयर फोर्स के अंदर शामिल होंगे और इन ड्रोन्स को पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा और ये सारा प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत होगा। उसके अलावा जो इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है उसके मुताबिक पाकिस्तान इन ड्रोन्स को आगे फरोख्त भी कर सकेगा और उसके अलावा पाकिस्तान इन ड्रोन्स के अंदर अपने मुताबिक मॉडिफिकेशंस भी कर सकेगा, जिस तरह हमने GF-17 थंडर चाइना के साथ मिलकर बनाया है और हम अपनी मर्जी के मुताबिक GF-17 थंडर के अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं और उसको फरोख्त भी कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह इन ड्रोन्स के अंदर भी हम मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं और इनको फरोख्त भी कर सकते हैं, क्योंकि तुर्की के इस प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान शामिल है और पाकिस्तान इस प्रोग्राम के अंदर तकरीबन 50% का पार्टनर है। आज से पहले इस ड्रोन के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं और इस ड्रोन का पिक्चर एनालिसिस भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो का लिंक मौजूद होगा और मैं ऊपर आई बटन के अंदर भी इस वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगा। आप उस वीडियो को देखकर इस ड्रोन से मुतालिक और ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। खैर, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।